हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग भारत एवं विश्व स्पेशल क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, ध्यान रखिए, आज के इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। इससे पहले मध्यकालीन और प्राचीन कालीन का क्लास दिया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको यहाँ पर थंबनेल शो करेगा, टच करके देख लीजिएगा, या नहीं तो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टच करिए, प्लेलिस्ट खुलेगा, वहाँ पर सारे क्लास को आप देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो आज का होने वाला है। जो भी लोग और भी क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल से सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपको क्लास इसका मिल जाएगा, फिर आसानी से आगे मिलता भी रहेगा। तो देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ है भाई, आ जाओ सामने। ये रहा आधुनिक भारत का इतिहास। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। डिस्कशन के साथ आपको सारे सवाल बताए जाएंगे। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आइए आधुनिक भारत के इतिहास के पहले सवाल को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मध्यकालीन भारत, इसका भी आपको क्लास दिया जा चुका है, वो भी अच्छे से डिस्कशन के साथ। टेलीग्राम से जोड़ना चाहते हो आप लोग तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। टच करिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के पहले सवाल से। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कमेंट करके बताइए। पहला सवाल आपके लिए है, आशा है कि इसका जवाब आपको पता होगा। सवाल पूछा है कि मुंगेर जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। कोई एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि अपनी राजधानी को ना मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के आ गया था, ठीक है। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, नहीं बता सकते तो फिर चलिए बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वाला क्लास जो आएगा उसमें आपको जवाब बताया जाएगा। नंबर सेकेंड है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज की तरफ से अगर पूछा जाए कि कौन थे उसका नेतृत्व करता, क्या बताइएगा? याद करिए नाम उसका, हेक्टर मुनरो था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? ए राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? ए राइट आंसर किससे हुआ था? पुर्तगाल से। आपको बताया गया था ना PDEF करके, अगर ध्यान हो तो। पुर्तगालियों ने सबसे पहला अपना जो व्यापारिक कोठी है कहाँ पर खोला था, कब खोला था? तो 1503 ईस्वी में खोला था, ठीक है। सवाल बनता है कहाँ पर खोला था, तो कोचीन में खोला था। याद रखना हो तो ऐसे याद रखिए, पुर्तगाल है ना, गाल को आप पुर्तगाली भी कहते हैं, पुर्तगाली। गाली का लास्ट में क्या आ रहा है? गाली। गाली देने के लिए 3 बच्चे सीखते हैं, ठीक है। 3 इडियट में 3 दोस्त थे, आप वहाँ से याद रखिए। 3 दोस्त कहाँ सीखते हैं? तो जब वो लोग पढ़ने जाते हैं कोचिंग में। स्पेलिंग अलग होता है लेकिन मतलब आप समझने की कोशिश करिए। कोचिंग जाते हैं बच्चे, वहाँ पर कितने बच्चे? 3 बच्चे जाते हैं, और वहाँ क्या सीख लेते हैं वो लोग? गाल, मतलब गाली। अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो देखिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने ना गोलकुंडा के सुल्तान से क्या किया था? सुनहरा फरमान प्राप्त किया था। 1611 ईस्वी का समय आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए। इसमें क्या हुआ था? तो 1611 में अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में पहला कारखाना खोला था। कहाँ पर खोला था? सवाल आपसे पूछा जाता है। दक्षिण भारत में कहाँ खोला गया था? मछलीपट्टनम में खोला गया था। कब खोला गया था भाई? तो 1611 में खोला गया था, ठीक है। आपको ध्यान होगा 1717 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका के नाम था फर्रुख सियर। मुगल बादशाह थे फर्रुख सियर। इन्होंने बस 3000 रुपये वार्षिक, कहिए कि
सालाना रुपए लेकर के ना बिहार, बंगाल और उड़ीसा से ना उड़ीसा में अंग्रेज़ों को, मतलब इन तीनों जगह पर अंग्रेज़ों को क्या कहा, जाइए आप फ्री होकर के अब व्यापार कर सकते हो। नंबर 5 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? गोवा पर किया था पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर पूछा जाता है कि लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 450 वर्षों तक शासन किया था लगभग। ठीक है, पुर्तगाली से आपको पता है गोवा को 1961 में 1961 में आज़ाद करवाया गया था। आपसे पूछा जाता है पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगाली के जो भारत में महानतम गवर्नर थे उनका नाम अल्बुकर्क बताना होता है। अल्बुकर्क ने पता है क्या किया था? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है ये, इसीलिए जो जो बात बताया जा रहा है ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा। अल्बुकर्क ने ना वर्ष 1510 ईस्वी में, कब? 1510 में गोवा को ये जो आदिल शाह थे, यूसुफ आदिल शाह, उनसे छीन लिए थे लड़ाई करके। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को अपने अंदर में ले लिया था। किससे लिया था? तो यूसुफ आदिल शाह से लिया था। ठीक है, पहले ये नीनो द कुन्हा था, इन्होंने कोचीन को बनाया था राजधानी, लेकिन ना फिर बाद में गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बना ली थी। सवाल है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर, आपको रीड बताना होता है यहाँ पर। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड ने किया था। देखिए, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है 1792 में, ठीक है, 1792 में एक एरिया था, कौन सा? 12 महल का एरिया था, 12 महल, यहीं पर किया गया था। 12 महल में क्या हुआ था? कहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। कब किया गया था? 1792 में, याद रखिएगा। 1820 ईस्वी जब आता है तब जो थॉमस मुनरो थे, थॉमस मुनरो, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में लागू किया था। मुनरो को ही रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक भी माना जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है एक महालबाड़ी के बारे में, महालबाड़ी व्यवस्था पूछा जाता है ना। देखिए, महालबाड़ी व्यवस्था के जनक अगर पूछेगा तब आपको क्या बताना होता है? मैकेंजी बताना होता है। ठीक है, क्या नाम बताओगे? मैकेंजी आपको बताना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर टिक करोगे आप। रेड ड्रैगन नाम था उसका। ठीक है, रेड ड्रैगन। जो विलियम हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस, इन्होंने ना 1608 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1608 में हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। और अकबर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज का नाम रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच ने स्थल मार्ग से भारत का दौरा किया था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा भारत आया था कब? 1498, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। फिर कब आया था भाई? 1502 में आया था। कालीकट के वास्को डी गामा जो है ना, इन्होंने कालीकट के राजा से व्यापार करने का जो कहिए कि अधिकार वगैरह है प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? ज़्यादा टाइम चाहिए, आराम से क्लास को आप रोक सकते हो, पढ़ सकते हो। पहला कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से, देखिए मिल गया ना, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी, सही बात है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा। ठीक है, कह रहे वास्को डी गामा भारत कब आया था? पता नहीं कब आया था। चलिए नंबर 11 पर आ जाइए अब। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रैनल को किया गया था। किसे कहा गया था?
सर्वे करने वाला सर्वेयर जनरल कौन थे? तो जेम्स रैनेल थे। कब? 1767 में। 67 से 77 तक के बीच में जो जनरल के पद है इस पर ना जेम्स रैनेल ही रहा था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? अस्थाई 1793। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा, नहीं बताया गया था शायद अभी आपको। कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? बताइए। श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 1792 में किया गया था। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद ना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया गया था। आपको पता होना है कि चौथा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इस वक्त क्या हुआ था? टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे जा चुके थे। श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 1782 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो। 1782 में क्या हुआ था? तो 1782 ईस्वी में मराठा के साथ अंग्रेजों ने सालबाई की संधि की थी। ठीक है, 1782 में किया गया था अंग्रेजों और मराठों के बीच में सालबाई की संधि। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1784 में आपको ध्यान हो तो अंग्रेज ने कहिए कि 1784 में मैंगलोर की संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। कह रहे टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताया गया ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने किया था? देखिए, आशा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग दे ही चुके होंगे अब, है ना। अब जब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं तो 1 का जिनको भी देना होगा जवाब आपने दे दिया होगा। अब राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, मीर कासिम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम ने मुंगेर में बारूद यानी कि बंदूक का कारखाना भी खोला था। मुगल काल में बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। ध्यान रखना है कि मुर्शीद कुली खान ने ढाका की जगह पर मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना भी की थी और इसे बंगाल की राजधानी भी बनाया था। वारेन हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना है, उन्होंने बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बना दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हस्ताक्षरित हुई थी? सुगौली की संधि गोरखाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा जो कि नेपाल के एरिया में रहा करते थे उन्हीं के बीच में हुआ था। ठीक है, नेपाल की तरफ से पूछा जाता है कि इस पर किसने साइन किया था? तो राजगुरु करके नाम था, राज कहा जाता था उनको, राजगुरु क्या था? राजगुरु गजराज मिश्र करके नाम था। राजगुरु गजराज मिश्र करके उनका नाम था, उन्होंने ही साइन किया था। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बताना है कि पहला आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? पहला वाला हुआ था 45-46, 1845-46 में। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और 1846 में ये समाप्त जब हुआ था ना, उस वक्त क्या हुआ था पता है? लाहौर संधि हुआ था, उसी के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पूछा जाए तो 1848 से 49 तक चला था, दूसरा वाला। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 17 का निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? बताएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी टिक करना होगा, शहादत खां सही जवाब है। कह रहे कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो चौथे वाले में हुआ था 1799 में। डेट अगर आप जानना चाहो तो 4 मई का वह डेट था। ठीक है, हैदर अली के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में बताना होता है हैदर अली की मृत्यु हुई थी। दूसरा वाला जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उसी समय में हैदर अली का ही उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है 1782 में, और ये खुद मारा जाता है कब? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ध्यान होगा,
फ्रांस में एक चलता था जैकोबिन क्लब, उसका भी सदस्य बना था। वर्ल्ड हिस्ट्री जो इसके बाद का क्लास आएगा उसमें आप इन सारे पॉइंट को देखने वाले हो। आप ना वर्ल्ड हिस्ट्री को ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद का क्लास आएगा, ज़बरदस्त क्लास रहेगा। जो भी लोग स्टेट वगैरह दे रहे होंगे या फिर बीपीएससी देंगे 9th-10th वाला, उसके लिए तो कहिए एकदम ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। नंबर 18 है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? अरे भाई साहब ये तो देख चुके हैं। 19 नंबर पाइए। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल है, सीरियल वाइज आप चलते जा रहे हो। बताओ तो कृष्णराज थर्ड आपको बताना होता है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, उसके बाद मैसूर राज्य का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया जाता है। पता है ये जो है ना, अच्छा दूसरा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दूसरा वाला 1780 से 84 तक चला था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल में अमला किस चीज़ का अधिकारी हुआ करता था? बंगाल में अमला, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदार। बंगाल में जो अमला है वो जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तिलक साहब नहीं थे, गोखले साहब थे, अब्दुल रहीम थे और वेलेंटाइन जो सिरोल थे यह भी रहे थे। डी आपको टिक करना होगा। रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इंडिया 1912, इसके सदस्यों में से बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन सही जवाब हो जाएगा। समझिएगा, पता है आपको ना 1893 में अब्दुल्ला सेठ के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध में 1906 और 7 में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। रंगभेद नीति का विरोध करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही स्टार्ट किए थे। कुछ जो स्थापना किए थे जिसमें कि नटाल हाउस था, फिनिक्स फार्म था, टॉलस्टॉय फार्म था, इन सब की स्थापना गांधी जी ही किए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का जो लिहाज किए बिना कह रहा है कि समानता होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर 23 में क्या बताना होता है? कराची अधिवेशन 1931 सही जवाब हो जाएगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है तो पटेल साहब किए थे। कांग्रेस अधिवेशन में इसी वाले 1931 वाले अधिवेशन में ना आर्थिक और मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव भी पास हुआ था। ठीक है, महान शहीद जो भगत सिंह जी हैं, सुखदेव हैं और राजगुरु हैं, इन सबको जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो आप जानते हो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। सवाल पूछा जाता है कहाँ पर किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। ठीक है, 1828 में 20 अगस्त को कलकत्ता में किए थे। ब्रह्म समाज निराकार देवता में बिलीव करते थे। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी थे। इन्होंने ना मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सवाल बनता है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। वही देवेंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने कि एक पत्रिका निकाली थी। पत्रिका क्या नाम था जो काफ़ी चर्चा में रहा था?
तत्वबोधिनी नामक पत्रिका था। कौन सा एक यहाँ पर सही मिला हुआ नहीं है? कह रहा है कि कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर से तात्या तोपे थे, इलाहाबाद से कह रहा है कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे यहाँ से क्या? इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद से लियाकत अली थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे, जगदीशपुर आरा से थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज आपको बताना होता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मैडम ब्लावात्स्की यहाँ पर आपको बताना होता है। साथ ही साथ कर्नल अलकॉट भी थे, अलकॉट करके थे, न्यूयॉर्क में किया गया था। भारत में पूछता है तो 82 में, पहले ये बना था 75 में वहाँ पे लंदन में, ठीक है, न्यूयॉर्क में बना था, ठीक है, न्यूयॉर्क में बना था 75 में, और 82 में अपना जो भारत है मद्रास यानी कि अड्यार जगह था वहीं पर बनाया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में, सितंबर 1916 में होम रूल लीग का भी गठन किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी तो कनाडा और यूएसए में किया गया था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में पड़ता है, यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, क्या नाम था उनका? सोहन सिंह भाखना आपको बताना होता है, अध्यक्ष थे। आ जाइए नंबर 30 पर। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था? सही जवाब है डी चंपारण में 1917 में। इसके बारे में आप सब फैक्ट जानते ही हैं चंपारण से रिलेटेड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 1 अगस्त को। इसी दिन ना बाल गंगाधर तिलक साहब का निधन हो गया था। कहा जाता है कि उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसी दिन क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बुरा हाल रहा था, मतलब नहीं बन पाए थे अध्यक्ष, कहने का ये मतलब है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? आरंभिक नारा क्या था ना, भूभाग नहीं व्यापार, मतलब ज़मीन वगैरह नहीं चाहिए, बस बिजनेस करना है। वर्ष 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। 1925 में कानपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था, ठीक है। किन्होंने किया था? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता है एनी बेसेंट 1917 में। इसमें 8 साल जोड़ दीजिएगा सरोजिनी नायडू, और इस 1925 में अगर आप फिर से 8 साल जोड़ दीजिएगा कितना आएगा? 1833। उस वक्त कौन बनी थी? तो नलिनी सेन गुप्ता। पहले में आपको एनी, दूसरे में सरोजिनी, तीसरे में नलिनी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। सूची को मिलाना है 34 में। देश बंधु चित्तरंजन दास, यहाँ पे बसंती देवी होगा। लाला लाजपत राय, राधा देवी। महात्मा गांधी के लिए तो आप जानते ही हो, अच्छे से जानते हो, कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू के लिए स्वरूप रानी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चित्तरंजन दास के बारे में आपको पता है, 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी बनाए थे। शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। महात्मा गांधी की माताजी का नाम पुतलीबाई आपको पता है। 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था?
ए राइट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली सही जवाब है। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। कर्जन ने क्या किया था? सरकारीकरण को बढ़ावा दिया था। कहाँ पर? विश्वविद्यालय में। ठीक है। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करिए। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स का समय 1772 से 85 तक रहा था। 86 में आता है फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, समझिएगा, 1786 में आता है कॉर्नवालिस। कब तक रहता है? 93 तक। ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप किस पर? 93 के बाद आ जाइए आप 98 पर। इस समय आता है वेलेस्ली, जैसा कि आपको बताया गया था 1798 में, और ये ना 1805 तक रहता है। फिर आता है डलहौजी का समय, कब का? 48 से 56 तक। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? 38 का हो जाएगा बी राइट आंसर। 1916 का लखनऊ समझौता अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में हुआ था। ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो सका था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जब 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें स्वदेशी प्रस्ताव पास हो गया। यह सवाल पूछा जाता है, लाया कब गया था? 5 में। पास कब हुआ था? 6 में। स्वदेशी आंदोलन का सी आपको याद रखना है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा है? ये बात कहा गया है गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा क्या? कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, दोनों कारण रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। ठीक है। नंबर 42 पर आ जाइए। बताइए कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ठीक है। चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस जो रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। जोनाथन डंकन का नाम आपको याद होगा। बनारस में संस्कृत जो विद्यालय है 1791 में उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में क्या किया था? कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को फ्रंटियर गांधी कहा गया था। ठीक है। वर्ष 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो अधिवेशन है उसे एक नज़र आप सुन लीजिए। 1885 में हुआ था बम्बई में, रमेश चंद्र बनर्जी किए थे अध्यक्षता। सूरत में हुआ था 1907 में। ठीक है। रास बिहारी बोस किए थे। लखनऊ में हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजुमदार किए थे। फिर इसके बाद हुआ था 1917 में, श्रीमती एनी बेसेंट किए थे। और 1924 में हुआ था जिसमें कि गांधी जी किए थे बेलगांव में। इतना को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 1906 वाला आपसे पूछता है तो सी बताना होता है। अवध के
ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब का नाम बताएं। यहाँ पे ऑप्शन ए वाजिद अली शाह बताइएगा। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक थे। इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना होगा। वाजिद अली शाह के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक थे। ठीक है, 1856 का समय आपको याद होगा। वर्ष 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। एक और बात यहाँ पर है, 1722 ईस्वी का समय, 1722 में अवध राज्य की स्थापना शहादत खां के द्वारा किया गया था। जब अवध का विलय किया जा रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल भी आपसे पूछ लिया जाता है, डलहौजी थे। डलहौजी का 1848 से 56 तक समय रहा था। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। किसे? शहादत खां को, याद रख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखिए, दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाता है तो मूल शंकर आपको बताना होता है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। राष्ट्र गुफ्तार करके एक पत्रिका थी जो किसने चलाया था पता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको बताना होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गीता रहस्य के बारे में आपको पता है ना, कौन स्टार्ट किए थे गीता रहस्य? तो गीता रहस्य स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। कह रहे कौन सा युग में यहाँ पर सही नहीं है बताना है, नंबर 49 का। देखिए, पहला कह रहा है कि कुंवर सिंह बिहार से। हाँ, बिल्कुल बिहार से थे। लक्ष्मी बाई झांसी से थी। हाँ, थी। मौलवी अहमदुल्ला कह रहा है फैजाबाद से। सही है। नाना साहब कहा जा रहा है कि अवध से। गलत है। नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से 1857 के विद्रोह में लड़ाई किए थे, लड़े थे। प्रसिद्ध जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है कांग्रेस की कार्यकारी समिति द्वारा कब पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 1942 को किया गया था कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी थी। 9 अगस्त को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इसी दिन में सारे नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को क्या किए थे? बंदी बना लिए गए थे। 11 अगस्त 1942 का दिन आपको याद रखना है। ठीक है, 11 अगस्त 1942 का दिन क्या हुआ था? तो पटना के सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 छात्र क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? क्लास 9th के बुक से आपका यह सवाल है। तो रिचर्ड आर्कराइट साहब के द्वारा किया गया था वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार। वाटर फ्रेम मशीन का प्रयोग अगर पूछे, पक्का सूत, जो पक्के सूत होते थे काटने के लिए किया जाता था। आपसे पूछा जाता है सेफ्टी लैंप के बारे में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो नाम याद रखिएगा, एक नाम था हफ्री करके कुछ नाम है। ठीक है, हफ्री करके कुछ नाम था। सिंगल म्यूल का आविष्कार पूछा जाता है, क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पूछा जाता है तो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था भाई? तो वर्ष 1815 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 23 तक आते आते कहिए कि एकदम काम करना एक तरह से बंद कर चुका था ये। ठीक है, और फिर 20 अगस्त 1828 को आपने देखा था भी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछा जाता है तो ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी, ये सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुआ था। कब? तो आप कहिए ना कि मतलब 99 में हो गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम थी जिन्होंने कि 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दी थी। ठीक है, पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल कितने साझेदार थे उस वक्त? टोटल 217 साझेदार थे। और अंग्रेजों ने सबसे पहली कोठी पूछा जाता है तो सूरत में खोला था इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा पहला सफल जो सत्याग्रह है कहाँ पर? तो चंपारण में। आप जानते हो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। 9 जनवरी को बम्बई बंदरगाह पर उतरे थे, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रवासी दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर बिहार आए थे, बिहार के चंपारण में। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो M.K. गांधी साहब कहे थे, सही जवाब है। इसी का विरोध करते हुए 6 अप्रैल 1919 को जनता से देशव्यापी आंदोलन करने को कहा था। डॉक्टर सतपाल और जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था 9 अप्रैल 1919 को। आर्य समाज के संस्थापक का नाम? ऑप्शन नंबर डी क्या है? आर्य समाज ना। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती साहब थे आर्य समाज के संस्थापक। विवेकानंद के द्वारा, आपको पता है ना, विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहला पूछा जाता है तो इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती ने ही किया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। 1877 ईस्वी में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। और 75 में कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई। 2 वर्षों के बाद मुख्यालय लाहौर में खोल दिया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक सही जवाब है। बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछा जाता है, क्लाइव बताना होगा आपको। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जो जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन बताना होता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति का प्रतीक, तो कमल और चापाती आप बता दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में आप जानते हो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। नंबर 61 है क्लास 9th के हिस्ट्री से लिया गया है। केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तमाशा अंतरीप, इसको किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर सी बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था। आपसे सवाल पूछा जाता है ऑप्शन नंबर ए के बारे में, वास्को डी गामा, तो आप जानते हो 17 मई 1498 को इन्होंने क्या किया था? भारत का जो केरल राज्य है यहीं पर ये पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सविनय हुआ था 1930 में दांडी यात्रा से।
12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ गए थे। अगर गांधी जी को भी मिला दीजिएगा तब एक आदमी और जोड़ना पड़ेगा, तब 79 लोग टोटल थे। कह रहे बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, गुंडाधुर की, जो कहिए कि इसका मतलब कहिए कि भूमिका है ये अच्छा खासा रहा था। ठीक है, बस्तर आंदोलन में गुंडाधर की प्रमुख भूमिका थी, याद रखिएगा। बस्तर जो है भूमिकाल आंदोलन के मतलब से संबंधित है। 1910 में कहिए कि एक तरह से ये हुआ था। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली में तो आप जानते हो ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। कब चला था बारदोली, कब हुआ था बारदोली? 1928 में। वर्ष 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से अपने, कहिए कि समझ ही गए होंगे, सवाल पूरा पढ़ना भी नहीं चाहिए ना, आरा आपको ठीक करना होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, कानपुर से थे नाना साहब, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, फतेहपुर से अजीमुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। क्या वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की थी? तो वह दिन था ऑप्शन नंबर ए, अभी आपको बताया भी गया था, 10 मई का वह डेट था। 20 NI कहिए कि जो मेरठ की पैदल टुकड़ी थी, यहीं से शुरुआत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? देखिए, दलित मुक्ति मोर्चा यही नहीं किया गया था, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे आप क्या करिए, याद कर लीजिए। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना पूछा जाता है कब किया गया था? 1936 में किया गया था अम्बेडकर साहब के द्वारा। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? यहाँ पे आपको याद रखना होगा क्या क्या मांग है। तो स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह भी था, लड़का और लड़की की आयु में वृद्धि करना भी था, अस्पृश्यता की समाप्ति जो है ना, प्रार्थना समाज का कहना नहीं था। प्रार्थना समाज की स्थापना आपसे पूछा जाता है किसने किया था? क्या बताओगे? केशव चंद्र के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की पूछे तो जो आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का टोटल पूछा जाता है सिद्धांत कितना है, तो आपको वहाँ पर 10 जवाब बताना होता है। क्या 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? 69 में आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए ये क्या किए थे? कार्यरत थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? समझ गए होंगे आप, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए राइट आंसर, महादेव गोविंद रानडे साहब क्या थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, 1867 में किया गया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग और MG रानडे साहब मिलकर किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपसे पूछा जाता है किसने किया था? तो यह जो नाम आप देख रहे हो ना, ज्योतिराव फूले, इन्होंने किया था। ठीक है, 1873 में। ठीक है, कह रहे कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फरेजी, ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था फरेजी आंदोलन की शुरुआत। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? 34 NI से संबंधित थे ये। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। मंगल पांडे का संबंध पूछता है कहाँ? उत्तर प्रदेश के बलिया से था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? मंगल पांडे को ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन पूछता है किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। धारा कौन सा था पता है? तो ये वाला धारा था।
कब किया गया था? इतना ईस्वी में। कह रहे हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते ही हो, कुंवर सिंह किए थे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? कौन थे ब्रह्म समाज? तो राजा राम मोहन राय किए थे। वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और एक व्यक्ति थे जिसका कि नाम था द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, 1815 में इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया था? आत्मीय सभा। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुआ था। आर्य के बारे में कह रहा है, किसने किया था आर्य समाज की स्थापना? तो यह जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे यहाँ पर। चलिए बताइए कि आत्मीय सभा तो आपने देखा किसने किया था? राजा राम मोहन राय किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? सत्यशोधक ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था 1873 में। कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ जो है झांसी से थी ना, हजरत महल लखनऊ से थे, नाना साहब कहाँ से? कानपुर से, कुंवर सिंह कह रहा है कि मेरठ से, ये तो बिहार से थे ना, तो गलत हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? जमींदार। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। 1857 में। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ए राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, याद रखना है आपको। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जानते हैं इसके बारे में सारा कुछ। बिहार में वर्ष 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बना दिया था? प्रार्थना समाज को, तो प्रार्थना समाज को महादेव गोविंद रानाडे आपको बताना होता है। प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है। 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? जाति प्रथा का वर्णन, जाति जन्म से निर्धारित होती है, ठीक है, होता है, वर्णन है ये। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, यह भी होता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर, ऑप्शन नंबर सी, ये जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। इनसे जाति प्रथा, इनसे जाति प्रथा, इनसे जाति प्रथा पता चलता है। जाति प्रथा का ये सब लक्षण है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? सामाजिक मूल्यों का, तो बी हो जाएगा ना, सामाजिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 89 का हो जाएगा आपको ज्योतिबा जो फूले है, ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कह रहे कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह को ना 1856 ईस्वी में 1856 में ना कुशासन के आधार पर हटा दिया गया था। गवर्नर जनरल भी पूछ लिया जाता है आपसे कौन थे, तो आपको बताना होता है कौन थे। ये डलहौजी रहे थे, ठीक है। व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापगत, डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हो। इसी नीति के तहत ना अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय करता गया था, ये ध्यान रखना होता है। सबसे पहले 1848 में ये कहिए कि लागू हो गया था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय पूछा जाए, लॉर्ड कैनिंग आपको बताना होता है, डी सही जवाब। इनमें से प्रथम
किसे स्थापित किया गया था? 93 का हो जाएगा ए राइट आंसर। बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहले स्थापित किया गया था। याद है कब हुआ था बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना? ध्यान अभी तो आ नहीं रहा है डेट एग्जैक्टली, ठीक है, बता दिया जाएगा आपको। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, 1885 में, जानते ही हो आप। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 95 का हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? 33 वाले से, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। 1813 में जो आया था चार्टर, उसके तहत आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था शिक्षा पर। 1813 में 1 लाख मायने रखता है, अभी का 1 लाख नहीं सोचना है, और जनसंख्या भी बहुत कम था। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है? किया था, कौन किए थे? गांधी जी किए थे। समाचार पत्र का नाम है राष्ट्रगुप्तार, रुफ्तगुप्तार भी कहा जाता है, सच बताने वाला। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? ऑप्शन नंबर डी पारसी हो जाएगा सही जवाब। पारसी धर्म सुधार से है। यह जो समाचार पत्र है आंग्ल गुजराती यानी कि आपका ये पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? यहाँ आपको समझना पड़ेगा। पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना और न्यायिक सुधार, ये सभी कर्जन के समय हुआ था। सती प्रथा पर रोक का जो बात किया गया है ना, विलियम बेंटिक के समय में हुआ था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो इसका तो कोई नाम आना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए डी टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय था? कर्जन सही जवाब है डी। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण कहते हो भारतीय इतिहास में देश के एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के क्षेत्र में हुआ था ये वुड डिस्पैच, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने कहा जाए तो आपको थॉमस मुनरो बताना होता है, इसने शुरू किया था। थॉमस मुनरो ने सबसे पहले पूछा जाता है कहाँ पर किया था मुनरो ने। देखिए मौ से मुनरो नाम आप देख रहे हो, मुनरो मौ से आपको मद्रास याद रख लेना है बस। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा युग में यानी कि संपादक और समाचार पत्र के बारे में सही मिला हुआ नहीं है। देखिए राजा राम मोहन राय, संवाद कुंवरी सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश सही है। मोतीलाल घोष कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका एकदम सही है। एनी बेसेंट कह रहा है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसने किया था? गोखले साहब किए थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह जवाब क्या होगा? गलत। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में आया था पुलिस कमीशन। अगर आपने पहले का क्लास देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया था कौन कौन सा कमीशन कब आया था, थोड़ा बहुत ट्रिक भी कोशिश किया गया था बताने का। आपसे पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में आया था, तो आपको नाम याद रखना होता है रैले और विश्वविद्यालय आयोग। तो विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। आप सोचिए कि वहाँ पर आप रैली कर रहे हो, तभी आपका जो प्रॉब्लम होता है कुछ ना कुछ नाम वगैरह गलत हो जाना, वो सही कर देना होता है, तब सही हो जाता है। आप कहाँ पर रैली करते हो, आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। अकाल आयु पूछा जाता है तो मैकडोनाल्ड नाम था उनका,
जिसके की अध्यक्षता में ये आया था, आयोग बना था। ठीक है, अब यहाँ पर अकाल, अकाल से क्या याद रखेंगे? अकाल मतलब खाने पीने को दिक्कत हो गया, खेती वेती नहीं हो रहा है, तो बस माथे माथे को सेट कर लीजिए कि जो ये KFC वगैरह है ना, मैकडोनाल्ड, वहाँ से मंगा करके खाना खाएगा आदमी अकाली में। तो याद रखने का ट्रिक है, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर क्लाइव के द्वारा किया गया था। डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? क्या बताओगे? लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की गई थी पूछा जाए? 1882 में हुआ था। लॉर्ड रिपन सबसे उदार गवर्नर जनरल और वायसराय में से रहा था, ध्यान रखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, जो लॉर्ड रिपन है, इसको भारत का उद्धारक कहा था। लॉर्ड रिपन को क्यों कहा गया था? क्योंकि वर्ष 1882 में क्या किया था इसने? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको रद्द कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन सही जवाब है। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब किया गया था? आपको याद रखना होगा, जून 1903 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, जानते हैं आप अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? बताइए कमेंट करके। 110 आपके लिए छोड़ रहे हैं, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कौन थे उस वक्त अध्यक्षता, किसने ये किया था, स्थापना किया था? बताइए कमेंट करके। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर भगत सिंह। भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पर शुरू किया था? पहला सत्याग्रह कहाँ पर? चंपारण, बिहार के चंपारण में किए थे। नील उत्पादकों के साथ रहे थे ये। राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, वहीं पर उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि आ जाइए बिहार। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बस एक बार बने थे, कब? 1924 में बने थे, 1924 में बने थे, याद रखना है यहाँ पर। देखिए 1924 में ना 40वां वाला कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, यह भी ध्यान रखेंगे। दिसंबर के ही मंथ में हर बार होता था। कुछ यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, एक बार आपको फिर से बता दिया जा रहा है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। वर्ष 1919 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। 1934 में आपसे पूछा जाता है कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद। 1939 में पूछा जाता है कौन किया था? कौन किया था 1939 में? 38 में याद करिए, सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1939 में ना सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिए थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1916 वाले में ही क्या हुआ था? कांग्रेस गरम दल और नरम दल में फिर से एक हो गए थे। बंगाल का विभाजन हुआ कब? तो ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। गांधी जी की हत्या कौन से भवन में हुई थी? बिल्डिंग में? नई दिल्ली का जो बिरला भवन है यहीं पर हुआ था। महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दिया गया था। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, मतलब इन्हीं के समय में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। कब रद्द हुआ था? 1905 में 16 अक्टूबर को ये हुआ था, और हार्डिंग द्वितीय के समय में इसको ख़त्म कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम आए थे जब दिल्ली। वर्ष 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाया गया?
ए राइट आंसर भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। देखिए, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कहाँ पर की थी, यह सवाल भी पूछा गया है, तो लाहौर में बताइएगा आप। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की का नाम बदल करके ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था 1928 में, यह भी ध्यान रखिएगा। जतिन दास का नाम आपने सुना है ना, ऑप्शन नंबर डी में जो है 63 दिन के उपवास के बाद क्या हुए थे, जेल में शहीद हो गए थे। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार में पहला वाला बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर नाम था, उन्हीं की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में हुआ था। 1857 से 59 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, इस पुस्तक के लेखक का नाम सावरकर, वीडी सावरकर आपको बताना होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय पूछा, सरोजनी नायडू बताना है, ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, क्यों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सही जवाब है। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। बताइए 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर आपको सी। देखिए, वर्ष 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांत में बना था। वर्ष 1937 ईस्वी में आपको याद रखना होगा, समझिएगा, 1937 में संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास में पूरा बहुमत मिला था। बम्बई में कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभरा था, स्पष्ट बहुमत वहां पर मिला था। ठीक है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में बनकर तैयार हुआ था, 30 दिसंबर को बना था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, अध्यक्षता मतलब कहिए कौन कर रहे थे, नवाब सलीमुल्लाह कर रहे थे। कहाँ पर बना था भाई, यह भी पूछा जाता है, तो ढाका में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था कब, अभी आपको बताया भी गया था, 12 मार्च 1930 को। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1929 में किया गया था। 1929 में ना कांग्रेस का जो अधिवेशन है लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाहौर, सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ था, कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। अगले साल यानी कि 1930 से यह काम स्टार्ट हो गया था। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम, ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है, सी सही जवाब है। आपको अच्छे से याद होगा 9 अगस्त 1925 का वो डेट था जब सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी रेलगाड़ी। काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। ध्यान है ना, 9 अगस्त 1925 का डेट। ठीक है, सरकारी धन को लूटने का जो विचार है राम प्रसाद बिस्मिल साहब के ही मन में आया था। इस काकोरी षड्यंत्र केस में ना राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां सबको फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी पर चढ़ गए थे, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। यह भी बात पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तीनों में लेने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1930, 31 और 32 में लिए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी पटेल साहब किए थे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, ये वाला नाम। 1923 का ईस्वी आपको याद रखना है। 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे ये। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में था, किस महीने में मनाया गया था? अप्रैल में। बी सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत हुआ था कब? 1907 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब है। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर ए, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? स्वराज पार्टी का ना CR दास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्वराज पार्टी का संबंध। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाता है यह क्रेडिट। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान मुसलमानों के लिए किया गया था। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे? तिलक साहब नहीं बन पाए थे। तीसरा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से कब जुड़े थे? एक यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे। 1890 आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च को। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आप जानते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर आपको घटना को मिलाना है, कौन सी घटना कब हुई थी। देख लीजिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था कब? 1918 पर आ जाइए आप, ठीक है। इसके अलावा आप ले लीजिए खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा भी 1918 में ही हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। चंपारण हुआ था 1917 में। इसे आप याद रखेंगे। वर्ष 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कराची में हुआ था। सही जवाब 1931 में। कहाँ पर? कराची में हुआ था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए, वर्ष 1926 में ना 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, ये सभी युवक थे, नवयुवक थे। इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत बार आपको बताया जा चुका है। पैंथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, लेकिन विलियम वार्ड नहीं था। ध्यान रखेंगे। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? महाध्वंस कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, महाध्वंस मतलब होलोकास्ट जिसे आप कहते हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। अगस्त 1932 में सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में थे। इन्होंने क्या किए थे? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। 16 अगस्त का वह डेट था। या भी पॉइंट याद रख लेंगे। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था कहाँ पर? तो आप जानते हो, चंपारण में। कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है यहाँ पर, मतलब गलत सुमेलित है, कौन सा बताएं। देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को कह रहा है। 8 अगस्त यहाँ पे होगा, यही आपका सही जवाब है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। फिर से कहा जा रहा है, कहीं अगर आपको अब 4 फरवरी देखेगा चौरी चौरा कांड, तो आपको यही बताना है 4 फरवरी आपको टिक करना होता है, क्योंकि डेट केंद्र सरकार के द्वारा चेंज किया जा चुका है, ठीक है। 146 कह रहा है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। किस चीज़ का निर्णय लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का।
सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है, गांधी इरविन समझौता के पहले जस्ट यही हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, पहला हुआ था कहाँ पर, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, होना था पुणे में लेकिन बॉम्बे में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर के लड़ाई लड़ी थी, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर टिक करना है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी, तो यहाँ पे सही जवाब टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन सही जवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ना नमक कानून को तोड़ने के साथ ही हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को हुआ था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। नमक पर जो अपनाया गया था मतलब एकाधिकार कही, उसी के लिए गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ चले गए थे। 385 किलोमीटर की यात्रा तय करके 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर दिए थे। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि दांडी का जो यात्रा हो रहा था उस समय अमेरिकी पत्रकार कोई था, उसका नाम आपको पता है, तो मिलर है, क्या नाम है उनका, मिलर सही जवाब हो जाएगा। ऐसे याद रखिए ना कि मिल में क्या हुआ था, नमक कानून तैयार हुआ था, बस। जब वर्ष 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, वर्ष 1942 की बात की जा रही है। ए राइट आंसर लॉर्ड लिथगो सही जवाब है। फ्लिट स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया, ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र केस में आपको बताना होता है, ए सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है, याद करिए क्या है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ना, सबसे पहले 1885 में, भारत छोड़ो 1942 में, दूसरा वाला गोल मैच कब हुआ था, आपको अच्छे से याद है कब हुआ था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। तो इस तरह से सही जवाब अपना मिला लीजिएगा, तीसरा दूसरा पहला होना चाहिए। अच्छा, साइमन कमीशन का रिपोर्ट भी है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया था, तो 1927 में आया था, 28 में, ठीक है, 27 में आपको याद रखना होता है, तो मिला लीजिएगा अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। कह रहे जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी, जलियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, कब, 13 अप्रैल को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो यह सवाल भी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आशा है कि सारे सवालों का जवाब आपने जरूर दिया होगा। आधुनिक भारत का इतिहास तो काफ़ी इजी है आपके लिए, है ना। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि टोटल 156 प्रश्नों को आपने अभी देखा और आपको क्लास ज़रूर पसंद आया होगा, है ना। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका एक और क्लास आ रहा है, उसमें क्या देखेंगे तो आइए देख लीजिए एक नज़र। आधुनिक भारत का इतिहास, सवाल किस किस तरह का है देखेंगे, देख लीजिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए, मतलब संपूर्ण कहिए। वाणिवास का युद्ध कब हुआ था, यूरोपीय युद्धों में भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था, क्यों हुआ था, मतलब क्लास 6 का, 7th का, 8th का, 9th का, हर क्लास का कहिए कि सवाल इसमें शामिल किया गया है। देखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और यह वाला क्लास अभी आना बाकी है, तो जो भी लोग नए हो चैनल से जुड़ जाइए और कहिए कि क्लास एक तरह से आपको यहाँ पर देख ही जाएगा, ठीक है। जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हो ना, इसके थंबनेल पर दिखेगा या नहीं, नीचे आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है दे दिया गया है, टच करिएगा। NCERT सार संग्रह प्लेलिस्ट करके लिखा होगा, आप उसे टच करिएगा, इसका पूरा प्लेलिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। अभी इसमें बहुत सारे सवाल बच्चे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हो गया ख़त्म। देखिए 556 सवाल अभी आप देखने वाले हो, और जो भी लोग 2-4 दिन के बाद देख रहे हैं तो आपको समझिए कि इसका पार्ट 2 थंबनेल यहाँ पे शो कर ही रहा है, तो आप लोग चाहें तो इसे टच करके देख सकते हो, ठीक है। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइए, आशा करेंगे कि वीडियो को आप लाइक कर दिए हैं।